भाग 2। किसी भी क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति एक विशिष्ट कार्य प्रणाली के आधार के बिना संभव नहीं होती है। अर्थात आप भी कर सकते हैं। आप भी अपने अवचेतन मन को संचालित करने में दक्ष बन सकते हैं। आप इसके सिद्धांतों की शक्तियों को अपने ज्ञान के आधार पर अपने विशिष्ट कार्यों तथा अपने अभीष्ट लक्ष्यों के अनुरूप उपयोग करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। एक पूर्व केमिस्ट होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाइड्रोजन के 2 एटम के परिणाम में यदि एक एटम ऑक्सीजन का मिला दिया जाए तो वो पानी बन जाता है। आप यह भलीभांति जानते हैं कि एक एटम ऑक्सीजन और एक एटम कार्बन मिला देने से कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की जहरीली गैस बन जाती है। लेकिन यदि एक एटम ऑक्सीजन और मिला दिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, जो एक साधारण गैस होती है। इसी प्रकार केमिस्ट्री रसायनों के मिश्रण की एक प्रयोगशाला है। आप ये न सोचें कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स के सिद्धांत आपके अवचेतन मन से अलग हैं। पानी अपना धरातल स्वयं बनाता है। यह एक सिद्धांत है जिसे सभी जानते हैं और स्वीकार करते हैं, और सभी जगह यह देखने को मिलता है। एक और उदाहरण लेते हैं। लोहा गर्म किए जाने पर फैलता है। यह एक सत्य है जो किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में पाया जाता है। आप लोहे के टुकड़े को गर्म करो, वो बढ़कर फैलेगा, चाहे वो चीन में हो या इंग्लैंड अथवा भारत में हो। यह एक सार्वभौमिक सच्चाई है कि तत्व गर्म किए जाने पर फैलता है। यह भी एक सार्वजनिक सच्चाई है कि आप अपने अवचेतन मन में जो प्रभाव डालते हैं वो अंतरिक्ष के चित्रपट पर एक शर्त, अनुभव और परिणाम के रूप में अभिव्यक्त होता है। आपकी प्रार्थना का परिणाम मिलता है क्योंकि आपका अवचेतन मन सिद्धांत है, और सिद्धांत का मतलब है एक वस्तु की कार्यविधि या वस्तु के चलायमान होने का तरीका। उदाहरण के लिए बिजली के सिद्धांत को लेते हैं। वो ऊपर से नीचे की ओर दौड़ता है। जब आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसके सिद्धांत को नहीं बदलते, लेकिन प्रकृति के सहयोग से आप अद्भुत आविष्कार और नई नई खोज करते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप मानवता को अनगिनत लाभ पहुंचाए जाते हैं। आपका अवचेतन मन सिद्धांत है जो आस्था के नियम के अनुकूल चलता है। आपको पता होना चाहिए कि आस्था क्या है, वो क्यों काम करती है और कैसे काम करती है। बाइबल में ये बड़े आसान, स्पष्ट और सुंदर तरीके से बताया गया है कि कोई विश्वास के साथ पहाड़ से कहे कि हटो और समुद्र में जा गिरो, तो उसे अपने हृदय में कोई संदेह नहीं रहता, बल्कि उसे विश्वास होता है कि उसने जो कहा वो पूरा होगा। उसे वो सब कुछ मिलेगा जो वो कहेगा। आपके मन का नियम आस्था का सिद्धांत है। इसका मतलब है कि आपको मन के काम करने के तरीके पर विश्वास करना है। आपके मन की आस्था आपके मन का विचार है। देखो कितना आसान है सब कुछ, बस यही समझना है। आपके सभी अनुभव, परिणाम, शर्तें और कार्य आपके विचारों के प्रति आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रियाएं हैं। याद रखने वाली बात यह है कि परिणाम, फल या उत्तर उसमें नहीं जिसमें आप विश्वास करते हैं, बल्कि आपके मन की आस्था से मिलता है। झूठी आस्थाओं, धारणाओं, अंधविश्वासों और आज के जीवन में प्रचलित भयों पर विश्वास करना छोड़िए और जीवन के सनातन सत्य एवं दैवी नियमों पर विश्वास करना शुरू करिए। तब जाकर आप जीवन में ऊपर उठेंगे और जीवन का सच्चा आनंद ले सकेंगे। जो व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़कर और इसमें दिए गए अवचेतन मन के वैज्ञानिक सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करेगा, वो अपने लिए और दूसरों के लिए वैज्ञानिक एवं प्रभावपूर्ण रूप से प्रार्थना कर पाएगा। आपकी प्रार्थनाओं के परिणाम कर्म और उसकी प्रतिक्रिया के अलौकिक सिद्धांत के रूप में होते हैं, जो आपके विचार की प्रवृत्ति के अनुरूप होते हैं। अपने मन को सद्भाव, स्वास्थ्य, शांति तथा शुभेच्छाओं में लगाएं और देखें आपके जीवन में क्या आश्चर्य होते हैं। आपका मन दरअसल में एक है, किंतु उसके 2 स्पष्ट भाग हैं। दोनों की विशेषताएं अलग हैं। सभी बुद्धिमान लोगों को मालूम है कि दोनों विभागों को एक रेखा अलग करती है। दोनों के कार्य बुनियादी रूप से एक दूसरे से अलग हैं। प्रत्येक विभाग को अलग अलग विशिष्ट शक्तियां और गुण मिले हैं। दोनों की पद्धति आपके मन के कामों को सामान्यतः 2 पालों में बांट देती है। एक उद्देश्य मूलक मन और दूसरा व्यक्ति मूलक मन, चेतन मन और अचेतन मन। दूसरे शब्दों में जो सतह पर दिखाई देता है, यानी जो आप दिखाई देते हो, और दूसरा आपके अंदर का मन, जो आपके अंदर है, दिखता नहीं। इसे स्वैच्छिक मन और अनैच्छिक मन अथवा
पुरुष और स्त्री मन जैसे अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। इस पुस्तक में सभी जगह आपको इन दो मनों के लिए चेतन और अवचेतन शब्दों का प्रयोग मिलेगा। इन दो मनों के कार्यकलापों को समझने का एक नायाब तरीका है। मान लीजिए कि आपका मन एक बाग है और आप उस बाग के मालिक हैं। आप दिन भर अपने विचारों के बीज बोते हैं। ये वे विचार हैं जिन्हें आप अपनी आदतों के अनुरूप सोचते हैं। जैसे विचारों की बुवाई करते हैं, वैसे ही परिणाम आपके शरीर और आपके आसपास मिलते हैं। सुख, शांति, सही कामों, शुभ इच्छाओं और खुशहाली के विचारों का रोपण करना शुरू करें। धैर्य से बैठकर पूर्ण रुचि के साथ इन गुणों पर चिंतन करें और उन्हें पूर्ण रूप से अपने चेतन मन में, अर्थात अपने सोचने समझने के मन में स्वीकार करें, उन्हें अंगीकार करें। अपने मन के बगीचे में इन विश्लेषण बीजों की बुआई करें और उनकी शानदार फसल का लाभ कमाएं। आपके अवचेतन मन की मिट्टी खूब उपजाऊ है, जिसमें सभी प्रकार के बीज उग जाते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। लेकिन जरा सोचिए, क्या कांटों को रोपने से कहीं अंगूर मिलेंगे या गोखरू के पेड़ में अंजीर लगेंगे? इसीलिए प्रत्येक विचार महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही कारण है जिसके प्रभाव से फल मिलता है। इसीलिए यह जरूरी है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, जिससे आपको वही परिणाम प्राप्त हो जैसा आप चाहते हैं। जब आपका मन सही रास्ते पर चलने लगेगा, जब आप सच को समझना शुरू कर देंगे, जब आपके अवचेतन मन में रचनात्मक, मधुर और शांतिपूर्ण विचार जमा होने लगेंगे, तब आपके अवचेतन मन की जादुई शक्ति में प्रतिक्रिया होगी और आपके जीवन में मधुर परिस्थितियां पैदा होंगी। आपके आसपास का वातावरण सहज बन जाएगा, प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती जाएगी। जब आप अपने सोचने विचारने पर नियंत्रण शुरू कर देंगे, तो आपका अवचेतन मन इस शक्ति का उपयोग अपनी समस्या या परेशानी में भी कर पाएगा। दूसरे शब्दों में, आप वस्तुतः उस अनंत शक्ति और सर्वशक्तिमान नियम के सजग अनुयायी बन जाएंगे जो समस्त संसार को चलायमान रखता है। आप जहां रहते हैं, वहां चारों ओर देखेंगे तो पाएंगे कि अधिकांश लोग शून्य जगत में रहते हैं और विवेकपूर्ण एवं ज्ञानी जन अभिलाषापूर्ण, अर्थपूर्ण जीवन को चुनते हैं। याद रखें, अर्थपूर्ण जीवन अर्थात आपके विचार, आपकी भावनाएं और कल्पनाएं ही आपके शून्य जगत का निर्माण करती हैं। इसीलिए यही रचनात्मक शक्ति और वो सब कुछ जो आप अपने जीवन में देखते हैं, उसे जाने अनजाने में आपके भीतर के मन ने बनाया है। आपके चेतन और अवचेतन मन के आदान प्रदान का ज्ञान आपके संपूर्ण जीवन को बदल सकता है। अपने आसपास की दशा बदलने के लिए आपको उसके कारण को बदलना होगा। अधिकांश लोग दशा और परिस्थिति बदलने के लिए उसी में करना शुरू कर देते हैं। विवाद, उलझन, अभाव, बंधनों को दूर करने के लिए आपको उनके कारण को, अर्थात उस तरीके को बदलना होगा जिसके जरिए आप चेतन मन का प्रयोग कर रहे हो। दूसरे शब्दों में, जिस दिशा में आप सोच रहे हैं और मन का प्रयोग कर रहे हैं, उसे बदलना होगा। आप असीमित दौलत के अथाह सागर में रह रहे हैं। आपका अवचेतन मन आपके विचारों के प्रति बहुत नाजुक है, तुरंत सक्रिय हो जाता है। आपके विचार ही वो शक्ति पुंज हैं जिसके माध्यम से आपके अवचेतन की अपरिमित बुद्धि, ज्ञान, महत्वपूर्ण शक्तियां और ऊर्जाएं निर्गत होती हैं। आपके मन के नियमों का व्यवहारिक प्रयोग, जैसा कि इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में दिया गया है, आपके जीवन में अभावों को दूर करके संपन्नता लाएगा, अंधकार की जगह प्रकाश लाएगा, भय को दूर करके विश्वास लाएगा, विवाद की जगह सौहार्द लाएगा, विफलता के स्थान पर सफलता लाएगा और साधारण जीवन से उन्मुक्त होकर खुशहाल जीवन प्रदान करेगा।